चीज आपको बताता हूँ, देश में हजारों लाखों लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बट देयर इज अ लॉ ऑफ द लैंड। अगर आप किसी भी चीज के बियॉन्ड जाइएगा, ऑब्वियसली लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई होगी, कुछ लोगों से वो हुआ होगा, बट मैं ये कह रहा हूँ वो स्पेस तो आपके पास है। मैं खुद चैनल चलाता हूँ, मेरा अपना खुद का चैनल है, यहाँ मैं चला रहा हूँ, आई एम रनिंग अ सैटेलाइट चैनल। मैं आपको विद फुल अथॉरिटी कह सकता हूँ, किसी तरह का कभी आज तक हम लोगों के पास किसी तरह का ना तो किसी तरह की बाउंडेशन आती है, रिटेन, वर्बल, ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड, तो पता नहीं है परसेप्शन आप लोग कहाँ से जनरेट करते हैं। एंड आई कैन टेल यू कि दुनिया में यहाँ कई डिप्लोमेट आते हैं जो यहाँ काम करते हैं, उनसे मेरा कई लोगों से वास्ता होता है। वो हमें बताते हैं कि वो कई जगह काम करके आए हैं। कई लोग हैं 17-18 मुल्कों में जो अलग अलग कंट्रीज के डिप्लोमेट्स इंडिया में रहते हैं। जब उनके साथ हम गेट टुगेदर में जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि कुणाल जी आप तो हमसे मिलने आ जाते हैं, कभी सोचना आपको नहीं पड़ता। मैं पाकिस्तान में पोस्टेड था तो वहाँ जो जर्नलिस्ट मिलने आया करता था, जर्नलिस्ट के पीछे वहाँ की एजेंसियां लग जाया करती थी, कौन किसके यहाँ जा रहा है, कौन मिल रहा है। तो हमारे यहाँ तो ये है कि हमें तो कुछ सोचना भी नहीं पड़ता एज अ जर्नलिस्ट, किस नेता के घर जा रहे हैं, किस डिप्लोमेट से मिल रहे हैं, इजराइल वाले से मिल रहे हैं या सऊदी अरेबिया वाले से मिल रहे हैं या अमेरिकन, या आपके भी जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वहां जा सकते हैं, हमारे अच्छे ताल्लुकात है ना हमारे। तो और क्या होता है वो खुद बताते हैं जो बाहर के आते हैं। चलिए हम अपनी बात नहीं करें, मेरे जो डिप्लोमेट्स हैं वो बताते हैं कि आप लोगों के अंदर, आप लोगों के पास जो फ्रीडम है काम करने की एज अ जर्नलिस्ट, कह रहे बहुत कम मुल्कों में है। आशीष भाई मुझे ये सिर्फ एक बात बता दें, आशीष भाई सिर्फ एक बात बता दें, आशीष भाई सिर्फ मुझे ये बता दें कि आप चाइना एम्बेसी कब जाएंगे, मुझे जरूर बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा। मैं आपका ट्विटर पे भी फॉलो करता हूँ और मुझे खुशी होगी आप चाइना एम्बेसी जाएं, उनके एम्बेसडर का इंटरव्यू करें। मैं आप यकीन करें, मैं इसी आरजू के शो के ऊपर आके मैं आपसे माफी मांगूंगा हाथ जोड़कर, ठीक है। आपने चाइनीज एम्बेसी का इंटरव्यू करिए, मुझे बहुत खुशी होगी, इतनी फ्रीडम है आपके पास, मुझे यकीन करें बहुत खुशी होगी और मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगूंगा, ठीक है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का इंटरव्यू करिए, ठीक है, चाइना नहीं कर सकते तो मैं यकीन करिए आपकी बात मान लूंगा। दूसरी बात ये है, आप जाती तौर पे यकीन करें, बड़ी दलील से आप जाती तौर पे जो CAA में अमेंडमेंट्स आई, एजाज मैं आपके पास वापस आऊंगी। चीमा साहब प्लीज आप बताइए, उसको सपोर्ट करते हैं, अब आप क्या कहेंगे? देखिए मैं इसमें, मुझे तो सिंपल सी बात है कि कुणाल की जारी बात है, मैं ये कहूं कि अगर मीडिया 100% कहीं पे हर जगह आजाद है तो ये झूठ है। पाकिस्तान में भी उस तरह आजादी नहीं है भाई, नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे खामोशी अख्तियार करनी चाहिए। कई दफा नेशनल इंटरेस्ट होता है, कई दफा और बहुत सारी चीजें होती है, ये ऐसे ही होता है। अमेरिका में भी ऐसे, मुझे याद है कि रेमंड डेविस का जब केस हुआ था तो आजाद सैयद साहब ज्यादा इस तरह के मामलात को देखते हैं, तो हिलरी क्लिंटन जो थी उन्होंने स्पेशली न्यूयॉर्क टाइम्स को एडिटोरियल रिक्वेस्ट की कि अगर आप ये खबर चलने देंगे कि रेमंड डेविस जो CIA का बंदा है तो हमारे पुलिस को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें दुनिया जहाँ पे आप सीरियस मैटर मीडिया का जो मेजॉरिटी हिस्सा है उसे तो कहा जाता है गोदी मीडिया, उसे तो कहते हैं ये वो मीडिया है जो नरेंद्र मोदी साहब की, RSS और बीजेपी की गोदी में बैठ के सारी बातें करते हैं। सो ये बातें जमहूरियत की हमें ना बताएं कि वहां पे क्या हालात हैं। देखिए मैंने शुरू में एक बात की थी, जब भी कोई रियासत अपना कंस्ट्रक्ट बदलती है तो प्रॉब्लम होते हैं। अगर तो भारत ने ये फैसला कर लेना है कि भारत अपना कंस्ट्रक्ट बदल के एक सेकुलर से एक हिंदू मजहबी रियासत बनना चाहता है तो हमारा कोई इसमें अमल दखल नहीं होना चाहिए। ये भारत को लोगों की मर्जी है, हमें इससे कोई इतराज नहीं है। एक जमहूरी मुल्क में अगर नरेंद्र मोदी साहब ये फैसला करना चाहते हैं कि भाई हम एक हिंदू मजहबी रियासत बनना चाहते हैं तो भाई आपको इजाजत है, आपके लोगों ने फैसला किया। मैं कौन होता हूं या कोई जैद बकर कौन होता है कि जी आप नहीं बन सकते। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो आपके डबल स्टैंडर्ड है ना, कि एक तरफ तो सेकुलर है, आप थ्योरेटिकली सेकुलर है, प्रैक्टिकली हिंदू है, मतलब आपने ये जो डबल काम कर रहे हैं, असल तो प्रॉब्लम वहां से होती है। सो यकीन करके माने कि भारत का अपना इमेज इसमें नुकसान हुआ है। भारत एक बहुत बड़ी रियासत बन सकती है, भारत अपने आप को बहुत बड़ा कुछ कैश करा सकता है अगर भारत उन वैल्यूज के ऊपर चलता रहे। हम ये कहते हैं, देखें बात यहां पे हम कर रहे हैं वो चीजें जो इंपॉर्टेंट है,
मैं समझता हूं, मुझे अक्सर उनकी एमजे अकबर की मैं एक बुक पढ़ा था, टिंडर बॉक्स, तो वो मेरा ख्याल है उसका नाम टिंडर बॉक्स ही है। तो वो कहते हैं कि भाई भारत के जो मुसलमान हैं या भारत के जो लोग हैं, उन्होंने अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी देखी है इंडिया के अंदर। हाँ भाई देखी है भाई, बड़ा कमाल है। एक डेवलपिंग कंट्री थर्ड वर्ल्ड से होके भी अगर आप एक स्मूथ डेमोक्रेटिक प्रोसेस से रहे, तो ये भारत के आइडिया का कमाल था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज देखने की है, आज अगर भारत इस मुश्किल में है, इस गिरदाव में है, इस तंगदही में है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप एक हिंदू मजहबी रियासत बन रहे हैं, एक थियोक्रेटिक स्टेट बन रहे हैं। जैसे हम मजहब का इस्तेमाल करके एक इस्लामी रियासत बने हैं, आप एक हिंदू रियासत बन रहे हैं। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, नरेंद्र मोदी साहब ने तो दाढ़ी लंबी कर ली है ना, वो तो अब थोड़े से जो है ना, वो पूरे अब जो वो आ रहे हैं, देखिए उनको पता है ना, उन्होंने शादी की है, ना आल औलाद, ना फिक्र फाका, उनको पता है मैंने टुर जाना है, मैं फौत हो गया, मेरी जिंदगी मुक गई, उस तो बाद कख भी नहीं रहना, एंजॉय करो, तो मैं भारत ਨੂੰ जनाब एक हिंदू रियासत बना दिया। उनको हक क्या करके जाए। उन्होंने सही कहा कुणाल ने कि उनका मैनिफेस्टो है, बहुत अच्छा मैनिफेस्टो है। ये तो भारत के लोगों को फैसला करना है भाई कि इसके हाथों एक हिंदू रियासत बनना है या कि गांधी जी जिन्होंने ये मुल्क बनाया है उनके कदमों पे चलना है। उनकी ये देखें क्लासिकल हिपोक्रेसी है। मैं बस बात खत्म कर रहा हूं। दुनिया को जाके बताते हैं कि हम गांधी के मुल्क से आए हैं, और इंडिया में कहते हैं हम नरेंद्र मोदी के इंडिया में रहते हैं। यहाँ पे गांधी का नाम नहीं लेते। बाहर जाके बताते हैं जी हम तो आज 2 नवंबर है, हम तो नॉन वायलेंस डे मनाएंगे, यूएन में ये बताएंगे। जनाब इनके हमने वो लगा दिए, स्टैचू बना दिए। ओ भाई स्टैचू जो बेचते हो वो और है, और जो देते हो वो जिसे कहते हैं ना, जो माल आप बाहर आपने कवर गांधी का लगाया हुआ इंडिया के ऊपर, और अंदर जी पैकिंग खोलो तो वैसे पता लग जाए मोदी साहब। जी कुणाल सर, मैं आरजू इनको ये बताना चाहूंगा, दरअसल आपके साथ डिफेक्ट ये है ना कि आप इंडिया एज अ कंसेप्ट को नहीं जानते। आपके अंदर क्या है चश्मा, कि आप केवल आपको लगता है कि इंडिया में जो एक इशू है हिंदू मुसलमान है। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है कि फॉर देम माइनॉरिटी इज ओनली अ रिलीजियस माइनॉरिटी, यू डोंट नो द कंसेप्ट ऑफ इंडिया। इन इंडिया देयर आर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इन इंडिया देयर आर कास्ट माइनॉरिटीज, इन इंडिया देयर आर कल्चरल माइनॉरिटीज। बट चूंकि आप एक इस्लामिक राष्ट्र हैं, आपको केवल यहाँ मुसलमान ही दिखते हैं, मुसलमान अच्छे हैं बुरे हैं, मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं या जाट प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आपके लिए इशू नहीं है। यहाँ पर अगर आसाम में बंगाली प्रदर्शन कर रहे हैं वो आपके लिए इशू नहीं है, महाराष्ट्र में यूपी बिहार के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आपके लिए इशू नहीं है। आपके लिए क्या है कि चूंकि आप एक इस्लामिक कंट्री है, आपके लिए क्या है, यहाँ के जो मुसलमान है जो आपसे अच्छी स्थिति में यहाँ रह रहे हैं, केवल आपके लिए वो इशू है, हमारे लिए वो इशू एक नहीं है। आप इंडिया के कंसेप्ट को नहीं जानते। आपके यहाँ क्या, आपका राष्ट्र बना था एक धर्म के आधार पर, हमारे यहाँ एक धर्म, एक खाना, एक कपड़ा, एक भाषा, कुछ नहीं था। हिंदू मुसलमान के अंदर जितना फर्क है उससे ज्यादा यहाँ बंगाली और पंजाबियों में है, गुजराती और तमिल में है। हमारे यहाँ कॉम्प्लिकेशन एक रिलीजन, आप सारे इश्यूज में एक रिलीजन माइनॉरिटी, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू में भी तो कितने हैं, हिंदू में हमारे तो 28 राज्य हैं, उनकी 28 भाषाएं हैं। एक पंजाबी जो बोलता है वो तेलुगु नहीं समझ सकता, जो एक मद्रासी बोलता है वो नॉर्थ ईस्ट का आदमी नहीं समझ सकता। एक जैसा खाना नहीं खाते, कई गाय की पूजा करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो जो है पोर्क खाते हैं, बीफ खाते हैं, कोई लुंगी पहनता है, कोई पजामा पहनता है, कोई कुछ पहनता है। हमारे इश्यूज अलग हैं। दिक्कत यह है, जब आप इंडिया के कंसेप्ट को समझिएगा तो आपको समझ में यह आएगा कि आप जिस रिलीजियस, आप जिस माइनॉरिटी की बात करते हैं, आपके लिए वो माइनॉरिटी केवल एक मुसलमान है, क्योंकि वो एक रिलीजियस माइनॉरिटी आपको कंसर्न करते हैं। बट मैंने पहले भी कहा था, जब आप इंडिया के सिस्टम को समझिएगा, जब इंडिया एज अ कंसेप्ट को समझिएगा, आज जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि मुसलमानों को अलग थलग नहीं करना है, दे आर पार्ट ऑफ। जैसे कि एक बिहार और यूपी के लोग महाराष्ट्र में स्ट्रगल कर रहे हैं अपने स्पेस के लिए,